तेरा गुस्सा देश का गुस्सा, तेरा गुस्सा समाज का गुस्सा होगा, तेरा गुस्सा कानून का गुस्सा। अच्छा, तो इस सारी गड़बड़ी के मिस्त्री तुम हो? गड़बड़ी ना है डीएसपी साहब, ये तो हमारी इंट्रोडक्शन रही। क्या बात है, मजा आ गया। जब भी कोनो नया पुलिस ऑफिसर इस शहर में आता है, हम अपना परिचय यह स्टाइल में देते। अब तो मिलते रहेंगे, ये तो हमारी पहली इंट्रोडक्शन रही। उस दिन के लिए ऊपर वाले से दुआ मांगते रहिएगा जब मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। पहले पुलिस फाइलों में तुम्हारी जन्म कुंडली पढ़ लूं। चलो अब चलते बनो। चले जाएंगे, पहले आप हमारे युवा नेता को छोड़ दीजिए। हॉर्न, कल उसकी जमानत के कागज लेकर कोर्ट में आ जाना। और एक बात सुन लो, तुम्हारा ये युवा नेता फिर से ऐसी हरकत करते हुए पकड़ा गया ना, तो उसकी जमानत देने थाने में नहीं आना, शमशान घाट आना। डीएसपी शक्ति सर, तुमने इनके बेटे को हवालात में क्यों बंद कर रखा है? जानते नहीं ये इस शहर के कौन है? अगर ये उस बलात्कारी के बाप हैं, तब तो बेचारे बहुत अभागे हैं। शट अप! जानते हो जवानी का मतलब क्या है? अरे इस उम्र में छेड़छाड़ तो होती ही रहती है। जवानी कोई हवालात में बंद करने की चीज नहीं। इनके बेटे को छोड़ दो। उसको छुड़ाने के लिए कोर्ट जाना होगा जमानत के लिए। इसकी जरूरत नहीं, ये इतने बड़े आदमी हैं कि कोर्ट खुद यहां आ जाएगी। ये रहे जमानत के कागजात। इंस्पेक्टर, राजेश बाबू को छोड़ दो। यस सर। देखा हमरा पावर, हमारी जन्म कुंडली देखेगा। ई वक्त हम धर्म और जातिवाद की राजनीति का चढ़ता हुआ सितारा हैं। सारे ग्रह नक्षत्र हमारी राह रोशन करने में लगे हैं। हमसे न टकराना भैया। चौधरी, आपके ग्रह नक्षत्र बहुत बुलंद हैं, इसलिए बतला देता हूं कि दोस्तों के लिए मैं शक्ति हूं और दुश्मनों के लिए शनि। खबरदार रहिएगा, कहीं आपका कोई ग्रह नक्षत्र शनि से ना टकरा जाए। शक्ति, अपने सीनियर के सामने शहर के इज्जतदार लोगों को धमकी देते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? आपके सामने आपके जूनियर को शहर के बदमाश धमका रहे हैं, इस पर आपको शर्म नहीं आती? अभी सस्पेंड कर दूंगा। बदतमीज, जबान लड़ाता है। सर, आपका यह हाथ कानून का हाथ है, इसे अपराधियों के लिए संभाल कर रखिएगा, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। इनके घर की आइस कोल्ड दारू पी लीजिए, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। बहुत गर्मी है, एक एक खून में कोई खास बात लगती है। Dad, so nice of you, my darling dad. परिवार तो अच्छा लग रहा है। हमें आपका ये रिश्ता मंजूर है। अपनी बहन को बुलाइए। हाँ, वो बुलाते हैं। बुलाओ बुलाओ। प्रिया, प्रिया, प्रिया। हाँ, आप लोग मुझे देखने आए हैं शादी के लिए? वेरी गुड। ये पोपट जैसे कपड़े क्यों पहन कर आई है? मैं तो उसे बनारसी साड़ी देकर आई थी। तो उसने दोनों पैर की डंडियों पे हरी झंडी क्यों पहन रखी है? हमें अपने बेटे के लिए ऐसी ही बहू चाहिए। भाग्यवान, अब क्या सोच रहे हो? लाइन क्लियर हो गई, लाइन क्लियर हो गई। शादी की ट्रैक पे गाड़ी चली जाएगी। मिठाई खिलाओ, मिठाई खिलाओ। मैं ही खिलाता हूँ। अरे मेरी गाड़ी को किसने हरी झंडी दे दी रे? अब हिलना बंद नहीं कीजिए। ब्रेक तो लगाइए। ब्रेक नहीं लग रही है। क्या कर रहे हैं? खुशी का मौका है, नाचने की कोशिश कर रहा हूँ। कहाँ फंस गए? चलो। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? माफ कीजिए, हमें रिश्ता मंजूर नहीं। क्यों क्यों? देखिए, आपको जो बीमारी है
हो सकता है वही बीमारी आपकी बहन को भी हो। नहीं 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 भाई साहब, ये हमारी खानदानी बीमारी नहीं है। नहीं है। हमें माफ कीजिए। सुनिए। अरे जय मंगल मूर्ति जय। ऐसी गंदी जगह जहां 2 मिनट सांस लेना भी मुश्किल हो, वहां भी तुम लोग भगवान को बिठा देते हो। साहेब, भगवान को मालूम है कि ये बस्ती तो गंदी है, मगर यहाँ के रहने वाले बहुत साफ इंसान हैं। मगर इस गंदी जगह पर आप क्यों बार बार आते हैं? आज आखिरी बार आया हूं, 1 हफ्ते की मोहलत और दे रहा हूं। अब ये बस्ती खाली हो जानी चाहिए। ये बस्ती खाली नहीं होगी, आज न कल न कभी। देखा मास्टर, हम बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अहिंसा वाला और शांति प्रिय आदमी हैं। ये वास्ते हम खुद आए, वरना बाहर नहीं देने हमारे आदमी आते। तुम सबका फायदे में हमका गुस्सा न दिलाओ। तुम्हारे पास 2 4 3 टप्पर के बर्तन हैं, उठाओ और जाओ। डन। सीनियर, तुम क्यों इतना सीरियस रहते हो? चेहरे पे धुआं, जुबान पे आग, क्या सुलग रहा है दिल में? आएगा मेरा शक्ति आएगा। ए, तूने शक्ति को देखा? वो ईमानदार है। नहीं देखा? शक्ति मिलेगा ना तो उसे कहना उसके पापा चोर नहीं है, वो ईमानदार है। शक्ति को भेजोगी ना? शक्ति को भेजोगी ना? उसके बाद मैंने आंचल में बांध के रखे। बोलोगी ना? बोलोगी ना? I'm sorry, senior. I'm extremely sorry, sir. कब तक फोटो में रहोगे? एक न एक दिन मेरे पास आना ही पड़ेगा। ए, ऊपर नहीं चढ़ने का, ऊपर नहीं चढ़ने का। डब्बा भरेला है भैया। नो बर्थ नो सीट। प्लीज गो, प्लीज गो। एक्सक्यूज मी सर, डू यू हैव अ रिजर्वेशन? देन यू कैन नॉट गो। कम ऑन, आउट 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 आउट। ए, ऊपर किधर चढ़ता है? इधर बाहर निकल, बाहर निकल। चलो डब्बा बाजू में, उधर जाकर चढ़ो। अरे नहीं यार सरदार जी, अमृतसर को नहीं जा रही, मद्रास को जा रही है। काय को खून पी रहा है? जाओ जा जा जा, माफ करो माफ करो। अरे नहीं है जगह, किधर जाके बैठेगा? हमारे सर के ऊपर बैठेगा या बाथरूम में सोएगा? जाओ जाओ। पैसे वैसे है नहीं और ट्रेन में चढ़ना है विदाउट रिजर्वेशन। अरे रिजर्वेशन पैसे भी कर होता है क्या? ए म्यूनिसिपालिटी, नीचे उतर, फर्स्ट क्लास है। चल गई है भैया, जाओ ना तुम, जाओ प्लीज, जाओ जाओ। कमाल हो गया। ये लो रिश्वत और अब मुझे सोने दो। अरे मैडम अरे तुम जाओ ना यार, तुम कुछ बोला ना। लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। आदमी लोगों को हम बाद में लेगा, तुम जाओ। ये डोनेशन है, रेलवे को डोनेशन है, हमको नहीं दिया। मैडम अब ऊपर वाला बर्थ में जाओ, ऊपर वाला बर्थ में। हेल्प करो क्या? ओके सॉरी सॉरी। जाओ जाओ जाओ, ऊपर जाकर लेट जाओ, जाओ जा। चौधरी साहब, आपने हमारी जेबें तो खाली करवा दी, मगर वो बस्ती कब खाली करवाएंगे? आज। वो बस्ती खाली करने की मोहलत बीत चुकी है। कल सुबह जाकर देख लीजिएगा, ना बस्ती होगी ना लोग होंगे। डन।
ये सारी बर्बादी आप सबके सामने हुई? जी हाँ। आप मुझे इस केस के बारे में बताएंगे? जी हाँ। क्या ये तीनों खून आप सबके सामने हुआ? जी हाँ। क्या आप लोग गवाही देने के लिए कोर्ट में हाजिर होंगे? जी हाँ। गुड। जो भी अपनी अपनी गवाही देना चाहता है, नाम बोलिए। सब गायब। कमाल के लोग हैं। अपनी बर्बादी के चश्मदीद गवाह होकर भी गवाही के लिए तैयार नहीं। हाँ। अगर इसी तरह सबके सब डरते रहे तो कानून क्या करेगा? इंस्पेक्टर साहब, ये मुर्दों की बस्ती है, यहाँ कोई गवाही नहीं देगा। गवाही और सबूत मैं दूंगा। सामने वाले फ्लैट में रहता हूँ, एक प्रेस फोटोग्राफर हूँ। सबूत मेरे कैमरे में बंद है, शाम को आपके सामने पेश कर दूंगा। पैसा भिजवा दीजिए, काम तो हो ही जाएगा। पूरा पैसा, पहले दाम और फिर काम। चौधरी साहब, वो बड़ा गजब हो गया। क्या हुआ? हमारे खिलाफ जो काम आज तक कोई नहीं कर सका, वही फोटोग्राफर कर रहा है। क्या कर देगा? वही कॉलोनी वाला कांड, हमारे खिलाफ सबूत, हमारे खिलाफ गवाही। साहब, ये तो होना ही था, होना ही था। अब क्या कहूं मैं तो उसे छोटे। इतनी बार कहा, 1000 बार समझाया, जो कुछ करना है ससुरा कर डालो, किंतु अहिंसा से, शांति से, चुपके से, अंधेरे में। लेकिन नहीं, हमारा भाई तो जो करेगा वो सबको दिखा के करेगा। अब हुई क्या बना लफड़ा। अगर पुलिस को फोटोग्राफर का सबूत और गवाही मिल गई तो ये केस का फैसला हवालाता में हो जाएगा। मामला कोर्ट तक पहुंचे ना पाई। भाई साहब, आप चिंता न करें, वो फोटोग्राफर ना तो गवाही देगा और ना ही सबूत, क्योंकि मुर्दे गवाही नहीं देते। तू सबूत देगा, तू हमारे खिलाफ गवाही देगा, तू अभी और इसी वक्त अपनी मौत का गवाह और सबूत दोनों होगा। मैं मौत से नहीं डरता। रुक जाओ, इसको छोड़ दो, इसे छोड़ दो। चौधरी साहब, बैड न्यूज। आपके भाई को अरेस्ट करने के लिए डीएसपी नॉन अवेलेबल वारंट लेके आ रहा है। क्या कह रहे हो एसपी? वो लौंडा डीएसपी हमरे छोटा को अरेस्ट करने निकल चुका है। हाँ, वो भी नॉन अवेलेबल वारंट लेकर। तुम क्या कर रहे हो? तुम का हम किस लिए पाल रहे हैं इतना दिन से? धोखेबाज ससुरे सबके सब तो का हम देख ले। तुझे पागल मत बनो। हमको पागल नहीं बोलना, हम पागल नहीं है। बबुआ बबुआ, हमारी बात सुनो। देखो, बुद्धिमानी से काम लो। बहुत बार रिट्रीट में भी विक्ट्री होता है। हम बड़े हैं ना तुमसे। देखो, वो मौत के आने के पहले कुछ दिन के लिए कबर को अपना डेरा बना लो। अरे मैं उसकी कबर खोद दूंगा। हम बड़े हैं ना तुमसे। चलो चलो, वो डीएसपी आने संभालना होगा। हम दौरे पे हैं। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो हम
काला पानी भिजवा दे बाप। शरीफ आदमी का घर है, कौन फेस मार्केट नहीं। तुम्हारा भाई कहाँ है? हमारा भाई? क्यों, क्या बात है? वो क्रिमिनल है। हाँ, वो क्रिमिनल है? क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत तो टन के टन है, लेकिन सबूत मैं अदालत में पेश करूंगा। तो फिर हमारा छोटू भी अदालत में हाजिर हो जाए। अगर हम चाहें तो 10 मिनट में तुम लोगों को यहाँ से बाहर फेंकवा सकते हैं, और अगर मैं चाहूं तो 10 सेकंड में तुम्हारे भाई को बाहर निकाल सकता हूं। मुझे गोली मारेगा तू? हाँ? मुझे मारेगा? मार मार। शक्ति, शक्ति, नो नो शक्ति, छोड़ दो इसे, छोड़ दो, छोड़ दो। अदालत में इसकी लाश पेश करोगे क्या? हाँ? अदालत में इसे जिंदा ले जाकर भी क्या करूंगा? इसके गुनाहों के भार से तो इंसाफ का तराजू भी टूट जाएगा। पुलिस की रिपोर्ट, गवाहों के बयानात और मौका वारदात से पाए गए सारे सबूत ये तो साबित करते हैं कि छोटू चौधरी खूनी है, लेकिन ये साबित नहीं करते कि इन बेरहम हत्याओं के पीछे छोटू चौधरी का मकसद क्या था। बहुत से ऐसे निर्दोष और मासूम लोग मारे गए हैं जिनसे छोटू चौधरी को कोई खतरा नहीं था, कोई सरोकार नहीं था। इसलिए ये अदालत इस केस को हाई कोर्ट को सौंपती है। हाई कोर्ट इस बात का फैसला करे कि ये खून छोटू चौधरी ने इसलिए किए हैं कि वो खूनी है या इसलिए किए हैं कि वो पागल है। मुझे पागल बोला? मैं तुझे पागल लगता हूं? मैं तुझे जान से मार डालूंगा। आज मैं बड़ी अदालत में जज के सामने तेरी सजाए मौत का ऐलान करता हूं। आज से मैं ही तेरा जल्लाद हूं। जेल से छूटने के बाद मैं अपनी जिंदगी का आखिरी खून करूंगा, और वो खून सिर्फ तेरा होगा डीएसपी, सिर्फ तेरा। दांत दिखाओ। आपका लड़का सारे हैं। वेरी गुड। सुनिए, लड़का तो कलेक्टर है। अरे और नहीं तो क्या,
हमारी बहन की शादी किसी कलेक्टर से कम थोड़ी ना हो सकती है। जी कलेक्टर का मतलब वो कलेक्टर नहीं, धान और ईंटों का भाड़ा जो कलेक्ट करता है वो कलेक्टर। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। इस घर में आने से पहले ही मुझे यकीन हो गया था कि मेरी बहन का रिश्ता इस घर में 110% होगा। लोग कहते हैं ना कि सब भगवान के हाथ में, भगवान के हाथ में कुछ नहीं है, सब अपने हाथ में है। अब मुझे ही देखिए ना। मुझे देखने के बाद आपको यकीन हो गया होगा कि मेरा परिवार कैसा है, मेरे बच्चे कैसे हैं, मेरी बहन कैसी है, मैं कैसा हूँ। अरे ये ट्रेन कहाँ से चली? क्या ये सब? बंद करिए, मत रोको मुझे। बहुत दिनों के बाद ऐसी स्पीड मिली है। स्पीड में कंट्रोल करने जाओगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या कोई बीमारी है? नहीं, बस यूं ही भाई साहब। पता नहीं, ये बीमारी आपकी बहन को भी हो सकती है। अरे नहीं भाई साहब, नहीं। देखो ये रिश्ता हमको मंजूर नहीं। नहीं। शादी की आखिरी ट्रेन भी मिस हो गई। चलो कहीं और रिजर्वेशन। क्या करते हो? हमेशा गड़बड़ कर देते हो तुम तो बस। अब जाती हूँ दादी माँ। भगवान करते तुम हमेशा के लिए हमारी हो जाती, तो ये न सुनना पड़ता कि जाती हूँ दादी माँ। तो ये आप कहाँ चाहती हैं दादी माँ? वरना आपका लाडला एक बार आप कहेंगी तो आपका कहना भला कैसे टाल सकता है वो? एक बार कहकर तो देखिए, आज कहेंगी तो कल शहनाई बज जाएगी। हाँ।